हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आपका जब भी होगा वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का थ्योरी होगा। क्योंकि मैंने बोला था पहले कि यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से करा दूंगा, बट उससे पहले मैं सोचा कि मैं पहले करा देता हूँ थ्योरी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 सिलेबस मैंने जो लिखा था यूनिट एंड मेजरमेंट उसका थ्योरी कराने जा रहा हूँ। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। आपने थ्योरी देखा होगा तो आपको पता होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट इसका मैं हिंदी में लिख देता हूँ मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। अब देखते हैं चैप्टर 1 मैंने लिख दिया यूनिट एंड मेजरमेंट। आज मैं इसी का थ्योरी कराऊंगा और इसका शायद 2 या 3 पार्ट वीडियो बन सकता है, तो आप देखिएगा। इसमें मात्रक एवं मापन, इससे पहले हम समझेंगे फिजिक्स। फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है और भौतिकी जो उसका हिंदी होता है वो कहाँ से लिया गया है। इसे मैं लिख देता हूँ भौतिकी। मैं उससे अच्छा यहाँ पे ले देता हूँ टॉपिक करके, ठीक है। मैं पॉइंट करके लिखा रहा हूँ भौतिकी शब्द कहाँ से आया है। भौतिकी यह संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी कि भौतिकी शब्द एग्जाम में पूछे क्वेश्चन जाते हैं कि भौतिकी शब्द कहाँ से लिया गया, तो भौतिकी शब्द यह संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब हम फिजिक्स लिखते हैं। फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है। वर्ड या ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। सेम है इसका भी, तो फिर फिजिक्स तो बस हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है जिसका अर्थ है प्रकृति। ये फ्यूसिस जो वर्ड है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्यूसिस यानी कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया, तो फ्यूसिस से लिया गया। फ्यूसिस कहाँ से है, ग्रीक भाषा का ये फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स लिया गया है। और भौतिकी हमारा आता है संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है संस्कृत, जिस दोनों का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति में हम जो पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पर। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारा सबसे पहले आ जाता है क्वांटिटीज। कि क्वांटिटीज क्या होता है, तो यहाँ पे पॉइंट करके दूंगा हेडिंग क्वांटिटीज। जैसे हिंदी मीडियम के लोग लिखेंगे राशियां। पढ़ेंगे क्वांटिटीज या फिर राशियां। आखिर होती क्या है राशियां। राशियां क्या होती है, राशियां सिंपल सा वर्ड में समझाता हूँ। राशियां क्या होती है, जिसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो पेन है ये हम इसे लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसे हम माप सकते हैं या इसे तौल सकते हैं कितना ग्राम है या फिर कितना केजी का है, तो उसे ही हमारे राशियां कहते हैं। राशियां का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट करके, तो 1 बाय 1 करके आप लिखिएगा। राशियां यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा क्वांटिटीज, क्योंकि स्टेटमेंट लिखाना है, इसलिए आप यहाँ से क्वांटिटीज यहाँ पे लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं लिखा रहा हूँ राशियां होती क्या है, जिसे हम
माप या तौल सकते हैं, जिसे माप या तौल सकते हैं राशियां कहलाता है। राशियां कहलाता है। तो राशियां क्या हो गया, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, राशियां कह सकते हैं उसको। जैसे हम माप सकते हैं, जैसे या फिर चाहे आप ये बुक ही ले लीजिए, आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कॉपी हो गया, जिसे हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, वो हो गया हमारा राशियां। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे चाल, दूसरा दूरी, और एक लिख देता हूँ समय। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि चाल, दूरी और समय हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल में लिखा। यानी कि चाल, जैसे इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे पॉइंट, यहाँ पे दो बिंदु है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इधर कोई व्यक्ति क्यू है। तो क्यू क्यू जो व्यक्ति है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये यहां से यहाँ जा रहा है, कुछ तो चाल होगा उसका, स्पीड कुछ तो होगी। एक हमारा हो गया यहाँ पे चाल, किस चाल से क्यू जो व्यक्ति है वह बी पॉइंट तक पहुंचा। और एक है दूरी, दूरी को बोला था। ये जो ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की कितनी दूरी है। सेकंड थिंग आप आओगे दूरी। तीसरा समय, ये क्यू ए से बी पॉइंट जाने में कितना समय लिया। ये आपका तीन चीज हो गया, चाल, दूरी, समय में समझा दे। चाल हो गया आपका कितने स्पीड से गया, दूरी ये कितना कवर किया, और कितने समय में किया, उसी को बोलते हैं राशियां, जिसे हम माप सकते हैं। यानी कि हम इसको माप सकते हैं ना कि हाँ ये कितना दूरी है, कितना स्पीड से गया, या कितने समय में गया, उसको हम माप सकते हैं। उसके बाद इसी का मैं लिखाता हूँ एग्जाम्पल। और द्रव्यमान, इसके ऊपर आपका और एक एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ, एक मिनट। लंबाई, पहले मैं लंबाई लिखा देता हूँ, इसके बाद लिखा हूँ इसको। पहले से मैं लिखा देता हूँ लंबाई, लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई, द्रव्यमान और एक समय। देखिए लंबाई, जैसे कि मान के चलिए ये पेन है, व्हाइट बोर्ड के लिए है, इसकी लंबाई कुछ तो होगी। मान के चलिए मैं इसको ले देता हूँ लंबाई को, मान के चलिए कुछ भी ले देता हूँ 20। द्रव्यमान इसका कुछ तो होगा, द्रव्यमान वेट कुछ तो होगा इसका, मान के चलिए मैं उसे ले देता हूँ, उसे 20 ले देता हूँ। और समय, समय में कुछ भी ले लेता हूँ, 5, 10, मान के चलिए मैं 10 ले लिया। उसके बाद देखिए लंबाई को मापने के लिए हमें मीटर की जरूरत होती है, मीटर। द्रव्यमान यानी आपका हो जाएगा ये केजी, किलोग्राम में होते हैं इंग्लिश में, तो केजी। और समय का हो जाएगा सेकेंड, 80 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने लिखा है लंबाई, द्रव्यमान और समय। और ये 20, 10, 20, 20, 10, ये क्या है और ये क्या है, ये तीनों में समझा रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों मैं इसके नीचे हेडिंग करके लिख देता हूँ। ये तीनों आपका हो गया राशियां, राशियां। और ये जो आप देख रहे हैं 20, 20 और 10, ये आपका हो गया संख्यात्मक मान, जिसे आप बोल सकते हैं परिमाण। परिणाम नहीं, दो वर्ड होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। ये ऊपर वाला परिणाम का मतलब हो गया कि जो कि रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या परिणाम निकला वो हो गया। और इसका परिणाम का अर्थ दूसरा होता है। तो ये हो गया आपका ये सेकंड वाला परिमाण, और इसे इंग्लिश में से बोला जाता है मैग्नीट्यूड।
राशियां का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया हूँ क्वांटिटीज। उसके बाद राशियों की, यह हो गया आपका परिमाण, मैग्नीट्यूड। और इसे एक और नाम बोल सकते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और ये आपका जो मीटर, केजी, ये आपका हुआ, ये आपका हो गया मात्रक। ये आपका क्या हो गया, मात्रक, जिसे हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट, ये आपका हो गया यूनिट। यानी कि अब इसके बाद लिखिए, जैसे कि राशि हो गया, राशि, राशियां, राशियों के बाद अब क्या आपका आ जाएगा, यूनिट्स, मात्रक। इसके बाद दूसरा हेडिंग में यहाँ पे हो जाएगा मात्रक। जब मैं नीचे नहीं है, इसको मिटा के मैं रफ करके फिर बताऊंगा वो क्या होता है। आपका ये फिलहाल यहाँ पे हो गया राशियां। राशियां जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हें बोला बोल सकते हैं राशियां। ये आपका हो गया परिमाण या संख्यात्मक मान बोल सकते हैं। हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और ये आपका हो गया मात्रक, जिसमें हम मापते हैं। यहाँ तो हम पढ़े कि राशियां क्या होती है, जैसे हम माप या तोल सकते हैं, किसी भी चीज को माप सकते हैं, वो राशियां कहलाई। जैसे कि इस 20 को हम माप सकते हैं राशियों के थ्रू। और किसमें माप रहे हैं, तो मीटर में नाप रहे हैं। मीटर हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक जा रहे हैं इसका, राशियों के बाद मात्रक। उसको मैं बोर्ड को रफ करके आपको बताता हूँ मात्रक क्या होता है। अब मैं बोर्ड रफ कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं मात्रक समझाता हूँ। मात्रक क्या होता है, हमने राशियां समझ ली कि राशियां क्या होती है। अब मैं हेडिंग देता हूँ मात्रक। मात्रक इसे बोला जाता है यूनिट्स। यूनिट, मैं इसका डिफिनेशन लिखा देता हूँ। मात्रक क्या होता है, जिसमें या जिनमें राशियों को मापा या तौला जाता है, तौला जाता हो, मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। मात्रक और राशि का जो स्टेटमेंट है वो हल्का सेम है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उसमें मैं लिखाया था, राशि में क्या लिखा था, जिसमें जिसमें राशि, जिसे मापा या तौला जाता हो, उसमें डायरेक्ट मैं लिखाया हूँ जिसे मापा या तौला जाता हो। लेकिन इसमें मात्रक में लिखा जिसमें राशियों को, जो पॉइंट में राशियों में लिखा कि जिसे मापा या तौला जाता है, राशि में दो तीन चार राशि लिखाया, उसी को हम जिसमें माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वह मात्रा कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपका हो जाता है केजी, यहाँ पे बोल सकते हैं मीटर, मीटर, और एक हम बोल सकते हैं सेकेंड। ये हो गया आपका जिसमें राशियों को, जिनमें राशियों को मापा है तोला जाता हो, मात्रा कहलाता है। अब हम यहाँ पर से हो गया क्वांटिटीज हो, यानी कि राशियां हो गया, उसके बाद हमारा मात्रक हो गया। अब हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धति। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो विश्व भर में है, वो कौन सा मात्रा का जो ज्यादा यूज होता है। और ऐसे तो बोल सकते हैं कि 80%, और इधर 10%, इधर 10%। 80% मैं आपको समझाता हूँ किसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर आपका हो जाएगा राशियां,
इसमें राशियां लिख देता हूँ। उसके बाद ये आपका हो जाएगा एमकेएस फॉर्म, और ये हो जाएगा एफपीएस, और ये हो जाएगा सीजीएस। जो एमकेएस है ये 80% यूज होता है विश्व भर में, और ये आपका हो जाएगा 10% यूज होता है, और ये भी 10% फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रांस। राशिया में लिखता हूँ पहला लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई द्रव्यमान, उसके बाद आएगा समय। राशियां हो गया एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। तो देखिए ये हो गया लंबाई द्रव्यमान और समय। लंबाई को एमकेएस फॉर्म में लिखा जाता है मीटर, और लंबाई को ही एफपीएस में लिखा जाता है फुट, और लंबाई को ही सीजीएस पद्धति में, इसका मैं पद्धति लिखा रहा हूँ यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो लंबाई का सीजीएस पद्धति हो जाएगा सीजीएस, याद नहीं समझ, सीजीएस है। लंबाई की सीजीएस पद्धति हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान 80% जो एमकेएस फॉर्म में आता है, इसको बोल सकते हैं, इसको लिखते हैं किलोग्राम, शॉर्ट में केजी लीजिए। उसके बाद द्रव्यमान का एफपीएस हो जाएगा पाउंड, उसके बाद द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति ग्राम। मैं यहाँ पर इंग्लिश में केजी, आप लोग सोच रहे हैं केजी क्यों लिखा है इंग्लिश में, सारा हिंदी में लिख रहा है और यहाँ पे इंग्लिश में घुसा गया। इंग्लिश में लिखा है क्योंकि हिंदी में लिखने के लिए किलोग्राम लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए किलोग्राम, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे केजी लिख दिया। किलो कैसे केजी और जिसे ग्राम। फिर समय का एमकेएस हो जाएगा सेकेंड, उसके बाद एफपीएस का भी हो जाएगा सेकेंड, और समय का सीजीएस पद्धति भी हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे चीज आप गौर किए होंगे तो समय का जो एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति तीनों का सेकेंड है, जो कि हर जगह यूज होता है टाइम का सेकेंड में, लंबाई द्रव्यमान और समय। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ पूरा आज क्या क्या पढ़ा है आपको। पहला पढ़ा फिजिक्स क्या, कहाँ से वर्ड आया है, भौतिकी वर्ड कहाँ से आया है। उसके बाद मैंने पढ़ा क्वांटिटीज, जिसे हम बोलते हैं राशियां। राशियां किसे बोलते हैं, मैं एक बार दोहरा देता हूँ, राशियां उन्हें कहते हैं जिसे मापा या तोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा मात्रक, जिसमें राशियों को ही पहले राशियां, राशि से मापा जाता था, उसके बाद पढ़े मात्रक। मात्रक में हमारा होता है जो राशियां हमने पढ़े वो उस राशियों को ही हम जिसमें माप या तौल सकते हैं उसे मात्रक कहते हैं। यानी कि ये हमारा राशियां हो गया, लंबाई द्रव्यमान समय में रफ करने के पहले हमें बताया कि ये हमारा राशियां होता है, और उसके बाद ये राशियां, तो मात्रक का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैंने पढ़ा है मात्रक पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने पढ़ा है कि एमकेएस फॉर्म और एफपीएस और सीजीएस तीन पद्धति होता है इसका। तो इसका राशिया का मैंने नाम लिखा लंबाई द्रव्यमान समय। लंबाई को एमकेएस पद्धति में क्या लिखा जाता है, मीटर। लंबाई को एफपीएस पद्धति में क्या लिखा जाता है, फुट। और लंबाई सीजीएस पद्धति में क्या लिखा जाता है, सेंटीमीटर। इसका आप सिंपल से एमकेएस का फॉर्म लिखिए, मीटर, केजी, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। सीजीएस को जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल, इसके बाद आपका जाता है एसआई यूनिट्स, जो मैं इस वीडियो में तो नहीं कराऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में वहां पार्ट 2 वीडियो आएगा। ये आपका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ाऊंगा। उसमें पढ़ाऊंगा एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। ये आपका छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन ये तो लंबा हो गया क्योंकि इसमें मैं कम से कम 4 टॉपिक पढ़ा दिया। और पार्ट 2 में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट
कोशिश करूंगा खत्म कर जाएगा। उसके बाद यूनिट मेजरमेंट का क्वेश्चन आंसर दूंगा जो एग्जाम टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एंड, जैसे रेलवे आपका हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सब एग्जाम में। और यहाँ पे आप सबों का नोट्स बना लीजिए कॉपी में। मैं हर एक चैप्टर का नोट आपको नोट्स इस तरह लिखवाऊंगा अच्छे से, ताकि आप लिख सके और उसको पढ़ के एग्जाम ले सके। थैंक यू फ्रेंड्स।